क्वेश्चन है मेरा, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ना ही उत्तल दर्पण। तो किस प्रकार का दर्पण का यूज होता है? उत्तल दर्पण का। इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है और सीधा और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? ठीक है, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कौन सा होता है? तो आपको ये पता होगा फोकस दूरी बराबर क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसका ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो कुछ ऐसे जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसमें से कौन भौतिक राशि है जो कि अपरिवर्तित रहता है? क्योंकि वेग क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, तरंग भी परिवर्तित होता है। अपरिवर्तित कौन रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आवृत्ति लिखा गया है, इसका आंसर होगा आवृत्ति, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका? आवृत्ति। अगला सवाल मेरा क्या है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? एफ। एफ मतलब फोकस दूरी, ठीक है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है वो फोकस से होकर गुजरती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्या है सवाल, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। कैसा बोला है? किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर का आकार और सीधा प्रतिबिंब, सीधा और बराबर प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है मेरा समतल दर्पण में। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा समतल दर्पण। अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम दोनों के दो दो नियम होते हैं, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है? इसका नियम टोटल 2 होता है। और प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम कितना होता है? तो 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमको पता है, एक फार्मूला हम याद किए हैं। क्या फार्मूला? फोकस दूरी वाला क्या होता है? एफ बराबर आर बटे 2, यानी आर क्या है मेरा? वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे सवाल में दिया है कि वक्रता त्रिज्या कितना है? 50 सेंटीमीटर दिया है। 50 सेंटीमीटर दे दिया है और बट्टे में क्या आ जाएगा? यहाँ 2 है, बट्टे में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? दोनों को काट देंगे। 2 को 50 25 यानी काट देगा, ठीक है। 2 25 यानी 50 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा 25 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 8 नंबर सवाल है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? उत्तल लेंस का क्षमता पूछ रहा है। उत्तल लेंस में क्या होता है कि फोकस दूरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है मेरा? धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव में होता है। इसका फोकस दूरी दे दिया मेरा कितना? 1 मीटर दे दिया। और हमको पता है उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है? क्षमता बराबर पढ़े हम, क्षमता बराबर क्या पढ़े हैं कि 1 बटे फोकस दूरी, 1 बटे में नीचे फोकस दूरी, ठीक है। ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे फोकस दूरी कितना है? 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? 1 मीटर है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? नहीं, सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना है क्योंकि ये डायप्टर में ही इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 1 डायप्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या मेरा सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। 9 नंबर क्या बोलता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। क्या होती है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा अभी बताया आपको कि पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि 4 डी क्षमता वाले, यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे दिया है पावर, कितना दिया है? पावर यानी क्षमता कितना दे दिया है? पी बराबर 4 डायोप्टर दिया है और अवतल लेंस बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके आगे क्या होगा? माइनस लगेगा। अवतल लेंस का क्षमता जो है माइनस में होता है, यानी कि फोकस दूरी इसका माइनस होता है, इसलिए क्षमता भी माइनस में होता है। इसका फोकस दूरी हमको निकालना है। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है कि पी बराबर 1 बटे फोकस दूरी, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिया क्या है? तो पावर दिया है, तो हमको फोकस दूरी निकालने बोला है। तो यहाँ से हम एफ को 3 गुना करके इधर बट्टे में पी ले आएंगे, ठीक है। और पी का मान दिया है कितना? 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर ये मीटर में होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि आंसर मेरा ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया है। तो नीचे मीटर है, तो नीचे मीटर है, इसलिए ऊपर हम 100 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। 100 बटे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 25 के 100, यानी 25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है? तो 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या है? यानी फोकस अंतर दिया हुआ है, एफ बराबर दिया कितना? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है तो ये पॉजिटिव में ही हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। उसका क्षमता पूछा है तो पी बराबर क्या होता है? 1 बटे एफ, ठीक है। ये 1 बटे 50 सेंटीमीटर में है,
यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। अब नीचे सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का हम क्या करेंगे, ऊपर में 100 से गुना कर देंगे, गुना 100 कर दिए, यहाँ पे मीटर हो जाएगा, तब गुना 100 करने के बाद यहाँ मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों 5 दूनी 10 होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 डाइऑप्टर। अब क्योंकि उत्तल लेंस है तो ये पॉजिटिव में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, दिए गए प्रक्रम में कौन उष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी का मतलब जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा बनता है, तो श्वसन हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन। श्वसन की क्रिया में ही उष्मा का उत्सर्जन यानी उत्पन्न होता है। 15 नंबर क्या है, चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। किसी भी चीज़ को सड़ने करने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में उसको सही तरह से रखने के लिए, विकृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है 16 नंबर कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना एक प्रकार का ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, क्योंकि अभिक्रिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 17 नंबर कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन क्या होता है, मतलब उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब हट जाता है वहाँ से। तो उपचयन किसका हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ये CO का उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इसका 17 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा मेरा, 17 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 2 4 है, ठीक है, 3 3 1 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये संतुलित है। अगला सवाल है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या दिया है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि आपका चित्र यानी कि ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें से कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पीबी किससे, तो ये CuCl2 से अभिक्रिया करके PbCl2 बना रहे हैं, यानी कॉपर यहाँ से हट जा रहा है क्लोरीन के साथ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, किसी तत्व का यहाँ पे एक तत्व का विस्थापन हो रहा है, यानी जो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है, इसलिए हम इसको विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, और यहाँ पे ये विस्थापन हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल है मेरा 20 नंबर कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है, तो इसमें से हल्दी नहीं करता है, लिटमस भी नहीं करता है, और चाइना रोज भी नहीं करता है, तो करता कौन है, प्याज करता है। और इसमें एक हो जाएगा आपका विनेला, विनेला विनेला। एक और एक पदार्थ है जो कि गंधीय सूचक की तरह काम करता है, वो क्या है, वेनिला, वेनिला, ठीक है। अगला सवाल है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O का उपयोग करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर पूछ रहा है कि विरंजक यून का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक यून का सूत्र CaOCl2 होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।